निर्दृष्टि ऐसा विचार करता है, जिसे निर्दृष्टि होना है के लिए विचार करने का। निर्दृष्टि तो कहते हैं जिसे सुखी होना हो ये विचार करना यदि आवाज बढ़ाए उन्हीं की उदय की मुझे जो जड़ संप्रदाय है वो बात में संप्रदाय या तो हेतु संपदा हमारी को तो साधन सजारी जैसे ना जैसे कोई ना कुछ न कुछ मिलता है, ऐसे साधु छह खंड के व्यवस्था छोड़कर आत्मा की आराधना की। ऐसी समझो जैसे कोई लड़की अपनी सखी सहेली माता पिता सब गांव सबको छोड़कर पिछड़ जाए। कोई लड़की पढ़ाई करने गई है, लड़की पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई घर तो बहुत था जहाँ लड़की जन्मी है वह प्रयास है कि लड़की गई हो प्रयास। लड़की जहाँ गई है वो प्रयास है, वो प्रयास। जिस घर में जन्म लिया है वो भी प्रयास है, तो विचार करना वो सब जहाँ धर्म का जन्म होता है वह भी पर घर है। ये समाजन इनकी शोभा धर्मात्माओं से है। कोई बात सुनी है कि न धर्मो धारण के बिना धर्मी के बिना धर्म नहीं होता, न निश्चय न निश्चय में स्वधर्मी के बिना धर्म करते होगा। व्यवहार में साधर्मी के बिना क्या धर्म कर पाओगे? अकेले में स्वाध्याय का मन भी नहीं है। इतने लोगों में अपन बैठे हैं, अगर सुनने वाले भी न हो रहे तो क्या हो, और सुनाने वाला न हो तो क्या होगा? लेकिन कोई बात नहीं, सुनने वाले भी रहेंगे और सुनने वाले भी रहेंगे। और सुनने वाले नहीं, सुन करके सार्थक करने वाले भी रहेंगे, सफल करने वाले भी। जिसको आप आचरण कहते हो उस आचरण की 5 चीज है। आपने पढ़े हो रचनाचार, साधन करना, ये भी आचरण का भेद कहा है। उस रचनाचार में ये विचार करना, सम्यक दर्शन के 8 अंग, ये रचनाचार है। सम्यक ज्ञान के 8 अंग नहीं, सम्यक ज्ञान में 8 मद का त्याग है। अशोवासित मानिका, ये भी आचरण का भेद है। लोगों को ये जानने में आता है कि निर्गंध मार्ग की शुरुआत निर्गंधता से होती है। 6वें 7वें अवस्था में निर्गंध मार्ग की शुरुआत 4थे अवस्था में होती है। जब तक स्वभाव है और उसकी दृष्टि नहीं है तब तक देवता क्या हो? स्वभाव तो है और दृष्टि नहीं।
पढ़ के अनुभव माने पार की जोड़िया हीरा तो है, उसे परखने वाला नहीं हो तो हीरा की कीमत कौन सा है। और हीरा ही न हो तो परखेगा क्या, परखेगा हीरा, लेकिन हीरा की परख कोई जोड़ी नहीं जानता। एक बार क्या हुआ, एक मुनीश्वर लड़के ने 12 वर्ष तक उनकी खूब सेवा करी। महाराज अब तो हम घर जा रहे हैं, उन्होंने अमुका दे दिया। लड़का उछल कूद करते हुए अपने गांव पहुंचा, घर पहुंचा। कहाँ गए थे तुम, इतने दिन कहाँ गए? अरे हम दिगंबर मुनिराज के पास गए थे, वहां गए, क्या मिला? अरे ये तो हमारे गांव का छोटा बच्चे, इसमें क्या था? उस लड़के को बड़ी निराशा हुई कि 12 वर्ष तो सेवा करी हमने और मुख्यमंत्री का मंत्र मिला हमें, जिसको छोटी छोटी गांव के बच्चे क्या करना चाहिए? लौट करके मुंडाज के पास पहुंचा। महाराज ऐसा मत, हम तो समझते थे कुछ दे गया, ये मन तो क्या कोई आता है, वही मोहल्ले का छोटे से बच्चे समूहता बोले कोई बात, एक काम करो, एक हीरा लिया, हीरा इसकी परख करा दे। लड़का हीरा लेकर की खुशी खुशी आया और सब्जी वाले के पास पहुंचा। भाई ये पत्थर खरीदोगे? बोले तुम्हें लोग ये जो सब्जी चाहिए ले, और हम क्या करें? एक बार लोग ले आओ और जो कुछ चाहिए ले आओ, मिर्चें ले आओ, धनिया ले आओ, जिनको के गमली लूकन बाहर लूकन में बैठ गया। बेचना उठाने कीमत करा, कॉपी पर नोट कर लिया, सब्जी वाले ने इसकी कीमत 1 किलो कर दी। एक अपर चीनी वाले के पास पहुंचा, कहा भाई ये पत्थर खरीदोगे? बोले आटा, दाल, सब्जी, दाल, जो कुछ तुम्हें चाहिए, तेल, मसाले, हम क्या करें? भाई का कम, इसकी ये कीमत 1 दिन का सीधा दिया, सामग्री भोजन सामग्री 1 दिन की भोजन सामग्री 15। सब्जी वाले की कीमत बढ़ गई है। बाजार के पास पहुंचा, क्यों भाई ये खरीदोगे तुम? क्या क्या बनियान बनाओ, समीज बनवाना, एक चदर है, एक चदरा पूरे। अच्छा, इसकी कीमत 1 लाख। उसके बाद पहुंचा सारा बोली तुम्हें कम मिलो, इसकी कीमत तो हम अपनी दुकान की पूरी पूंजी देकर के बहुमूल्य ये मिलता मुझे पत्थर वही है, वही है जिसकी सब्जी वाला कीमत बता रहा है, सब्जी वाली किलो सब्जी, परचूनी वाला बता रहा है केवल 1 दिन के सीधा, कपड़े वाला बता रहा है 1 दिन, शराब वाला बता रहा है 50 रुपये, जो नहीं बता रहा जिसकी प्रमुखान मंत्र तो वही है, देवता स्वरूप तो वही है, आत्मा तो वही है, 4 हथियार से दबा
सिद्धार्थ में विराजमान सिद्ध भगवान जैसे वहाँ आत्मा है, वैसा ही आत्मा कारण परमात्मा तुम्हारे भीतर है, विराजमान है, अभी है, सत्ता है उसकी, लेकिन परम नहीं है। आत्मा तो है, लेकिन उसकी परख नहीं हो तो काम क्या, दृष्टि नहीं हो, और आत्मा नहीं हो तो दृष्टि क्या करो, उधर ही बहुत भीड़ है। अरे भीड़ में को मत जाना, भूल मत जाना कि हम अकेले, और ये मत सोचना ये हमारा प्रभाव है, ये प्रभाव है, प्रभाव नहीं। प्रभाव तो पंचम भाव है, और पंचम भाव के से आश्रय से प्रकट होने वाली निर्मल पर ये प्रभाव कहोगे तो प्रभाव किसको कहोगे, समझ गए? प्रभाव और प्रभाव, प्रभाव माने परिचय भाव, भाव माने अपना उत्कृष्ट भाव। प्रभाव के दो भेद, एक परिचय भाव, एक पर के आश्रय से होने वाला अपना। एक तो दुकान हुआ है, और एक दुकान हुआ है जो यहाँ छोड़ कर के आए दुकान, लेकिन यहाँ बैठी, वो तो दुकानदार दुकान अपनी। अच्छा, बैठी मंदिर में और दुकान में बैठ गया, और आपको मालूम है नाव जब जब डूबी है तब भीतर के पानी से बाहर के पानी से, नाव पानी में है कोई बात नहीं, नाव में पानी आएगा डूब जाएगा, तुम्हारे अंदर में मौत तो आएगा डूब जाओगे, बाहर 6 दर्द तो रहेंगे, 7 दर्द तो रहेंगे, उनमें से 6 में से आप 5 नहीं कर पाओ, कहीं भी चले आओ, ये सुना कोई नहीं बैठाया, यहाँ भी 6 दर्द रहते, ये पुद्गल भरे नहीं दिए, सूक्ष्म भरे बादल न हो, तीनों लोकों में और तीनों कालों में भरे पड़े। आचार्य ने दर्शन दिया जैसे काजल की डिब्बी में काजल भरा, पूरी नीलगी अभी, लेकिन उसी प्रकार लोक में भरे पड़े चलो, 6 द्रव्यों में हम वेदे में हम अकेले, ये मत होगा, तुम्हारी परिणाम का फल तुम्हें अकेले होना होगा, ये सब नहीं हो, तुम्हारी कमाई हुई संपदा, तुम्हारी कमाई तुम्हारी मन का है, तुम्हें काम करेगा। अरे पिता भी पुत्र को उसके पुण्य से ज्यादा नहीं दे सकता, पिता अपने पुत्र को उसके पुण्य से, पुत्र के पुण्य से ज्यादा नहीं दे सकता, रहेगी नहीं उसके पास, चल जाएगी। अपने तो दर्शन दीजिए होगे, पिताजी करोड़ों की ज्यादा छोड़ जाओ कुछ नहीं गए, और पिताजी कर्ज छोड़ जाओ खूब ज्यादा छोड़, सबके भाव अलग अलग हैं, पुण्य अलग अलग है, तो संप्रदाय भी अलग अलग। एक उंगली 5 उंगली एक हाथ बराबर नहीं, लेकिन मुट्ठी बंधो सब किया। लोक में क्या कहावत है, बंदी मुट्ठी क्या खरीद। अगर तुम्हारे अंदर में संगठन है, वात्सल्य है, संगठन के लिए क्या करना है, क्योंकि यार अपना कार्य स्वयं करो, लेकिन श्रेय दूसरों को। तुम्हें मालूम है सारा मंदिर अपने पूरा बनाते
गया हस्तिनापुर का। शेखर का काम इतना रह गया, बंद कर दी। लोगों में खुदा जोड़ बातें शुरू हो गई, पीछे बातें करने वाली होती और पीछे बातें करने वाली बेकार होती। क्यों? तुम्हारी बात को तुम ही छोड़ोगे, हम थोड़ी जोड़ेंगे। हम अपनी भूल को मिटा सकते, तुम्हारी भूल को थोड़ी मिटाएंगे। अब हम अब तुमसे कहें नहीं और इनसे कहें, क्या होगा? नीतिकार कहती हैं दूसरों की बुराई तुमसे करने वाले से भी सावधान रहना, वो तुम्हारी बुराई की और करता हो। पीछे बातें करने वाले बहुत खेती का कर दिया ना, तो अपनी कमाई शुरू की। अपन पहले जानते हैं ये मुसलमानी मुगलों के शासन काल में शिखरबद्ध मंदिर बनना जेलों का कल्पना है नहीं है। उनमें दो चार समझदार भी बोले यहाँ बातें करने में क्या फायदा। शेख जी यही पूछे कर जाकर के शेख जी के पास पहुंचे और क्या बात है, मंदिर का काम बंद है तो भाई हम आप लोगों की पर्दा क्या करें, छुपाएं क्या? सही बात ये आप पैसा और कोई बात बोले पैसा की आपके लगा कौन ये ले नहीं, अब एक के पास से नहीं सब के पास से जाएंगे, दो लोग सब दे दें, उसमें क्या होगा? 2 रुपए उन्हें दी, 8 आने उन्हें दी, 1 रुपया उन्हें दी, 5 रुपया उन्हें दी, सब दे दी। किसी को कुछ नहीं मालूम, बड़ा काम पूरा हो गया। शिखर बन गई। कल था रोहन का जब नंबर आया, सेठ जी से कहा जाओ ऊपर चढ़ो, कल था रोहन करो, बोली हमारी बात को मंदिर तो हम करें पंचायती मंदिर, पंचों का है सबका सबका बोली बोल हम क्या करें। तब लोगों की समझ में आया कि पैसा खत्म हो तो उसका मतलब ऐसे ऐसे लोग थे, मैंने सिरे पंचायत को पूरी को अरे आपका व्यक्तिगत विधान भी हो गए, कार्य भी हो गए, तो भी क्या समाज के सहयोग के बिना कर पाओगे? और सामाजिक कार्य हो तो भी आप कैसे कर पाओगे? कार्य स्वयं करना सीखो और श्रेय दूसरों को देना सीखो, आपका वात्सल बढ़ रहा है। सब शुरू है, तुम्हारा क्या है? संगठन और वात्सल से संगठन होगा और वात्सल नहीं है तो संगठन का है। आपको मालूम है ये भीड़ नहीं है, ये धर्म सभा है। भीड़ में और धर्म सभा में अंतर होता है क्या? भीड़ में अनुशासन नहीं है, विवेक नहीं है, विचार नहीं है, लेकिन सभा में अनुशासन है, विचार है, विवेक है। नेताओं की भी सभा होती है, भीड़ थोड़ी है। धर्म नेता नेतारम कर्म भोग, नेतारम कर्म होता, नेतारम मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग के नेता के धर्म सभा होगी। समुदाय कैसे भगवान के धर्म सभा को के भीड़ कैसे? कभी धोखे से कह भी मत देना, सोच मत लेना, बहुत भीड़ हो गई, बहुत लोग आ गए। अरे आ गए तो अपने बच्चा आता है तो माँ के आंचल में दूध आता कि नहीं? तुम्हारा क्या आता है? और वही बच्चा जब रोटी खाने लगा तो दूध कम लगा, कोई मन खड़ी हो जाए
और अगर ऊपर से भर करके बताए, ऊपर से सूखा करके बता तो वो बालक के भाग्य का है। जो आता है अपना भाग्य लेकर के आता है। कोई भी पिता अपने पुत्र को उसकी भाग्य से ज्यादा नहीं दे पाए। इंतजाम कर रहे, का इंतजाम कर रहे। अरे जिनका आपको इंतजाम करना हो, जिनको देना लेना हो, उनको धर्म में लगो। धर्म में आप लगोगे तो आपकी व्यवस्था को बनने में निमित्त हो जाएगी, योग निमित्त हो जाएगा, उपयोग निमित्त हो जाएगा। लेकिन धर्म में नहीं लगोगे तो आपकी व्यवस्था कौन बना पाएगा? आपको मालूम है पुराणों में दृष्टांत आया, एक लोभी शेर था। बरसात का समय, राजा और रानी महल की छत पर बैठे बूंदाबांदी का एक तरह का आनंद समझे। हिंदी क्या, उन्होंने देखा रानी को, ये आदमी बहुत गई गंगा पहाड़ की नदी और उसमें लकड़ी का गट्ठा सेब पर रखे और भगत है। राजा से बोली, रानी क्या करे, तुम्हारे राज्य में ऐसे चिगड़ी में तुम क्या करो? ऐसे ऐसे लोग, कोई आवश्यकता का मारा है कि क्या करना चाहिए। राजा ने उसको बुलाया यहाँ दरबार। भाई तुम उस दिन बाढ़ के समय पर भी नदी में लकड़ी का गड्ढा लेकर के आ गए, तो क्या बात, तुम क्या परेशानी? बोली महाराज सब प्रसाद एक बैल की जोड़ी है, भाई पशुशाला में से बैल की जोड़ी। बोले आपकी पशुशाला में हमारी जैसा बैल नहीं। कैसा बैल? जब उसकी वो चित्रशाला देखने गया राजा, उसने देखा सोने के तो सही बनाए हर पशु की पक्षी के, और मनिया जहाँ जरूरत है उसी रहे। बात आई गई हो गई, क्या दक्षिणा देवे क्या नहीं देवे, चला आ रहा है। वर्षों बाद राजा ने पूछा, रुद्रदेव की बैल की जोड़ी बनवाई कि नहीं बनवाई? कि महाराज वो तो मरेगा। समुद्र की यात्रा करने गया था, मत्स्य कमाने गया था, वही उसका जहाज डूब। दक्षिणाबान जी को सुखी करने में कोई दक्षिणा की पूर्ति सामग्री के होना संभव। दक्षिणा की पूर्ति कैसे हो, पूर्ति नहीं होती कैसे कैसे? दक्षिणा का अभाव हो सकता है, दक्षिणा की पूर्ति नहीं हो सकती। पुण्य की दक्षिणाएं संता आवाज है, जैसे जैसे सामग्री मिलेगी आपने पढ़ा होगा, पढ़ते होगी, दक्षिणा नागे क्यों तो डरके जैसे सर्प काटे यहाँ और जय जड़े यहाँ, जल्दी ऐसे दक्षिणा सामग्री को प्राप्त करते हुए बढ़ती चली जाती। दक्षिणा पर अंकुश लगाने वाला एक तत्व ज्ञान है, वैराग्य भाव भी दक्षिणा को रोकने वाला है। और कौन रोकेगा दक्षिणा? आत्मान साधन में गुरुवत स्वामी ने कहा, देखो संसारी जीवों के पास एक दक्षिणा का दर्जा ऐसा है,
उसमें विश्व की सामग्री अणु के समान और सामग्री कितनी सीमित है और गड्ढे आए के पास अब कितनी आएगी। ऐसा समझो इस छत में एक छोटा सा खेत हो और उसमें एक रोटी लटकाओ और 50 भूखे बैठे हो 2 दिन के, कितनी हिस्से में आएगी, कौन सुखी हो पाएगा। केवल उस सामग्री को देखने पर भी जो अपने मन को रोके रहेगा भीड़ में पूछे जितनी मिलेगी देख लिया वही दुखी हो सकती। उसके लिए झपट्टा मारने वाले कैसे सुखी हो। आचार्यों की गड्ढा तो ऐसा है तीनों की सामग्री अणु के समान और इसके जीव अनंत है सामग्री। इसलिए कहते भाई तुम अपनी सपना को संतोष की जल्दी जाओ और कोई बात तत्व ज्ञान से दूर करो और कोई बात ऐसा नहीं है तुम्हारे मन में शांति मिल जाए। मन में किसी बचे पुण्य उदय दिन के नहीं सदा सुख आता ये जज्बात यथार्थ देखो सब ही है दुखता सभी दुख को देने वाले हैं लेकिन आत्मा सुख रूप है और सुख को देने वाले और समझना कि आपको प्राप्त दुख को देने वाले तो सब ये तो क्या का कथन है। दुख को देने वाले और दुख के कारण वे तो सब दुख रूप आश्रम भाव है। आश्रम दुख का गंभीरी बुझ बल मेरे अशुचिपना विपरीता ये आश्रमों की ज्ञान कर इनको अशुचि समझो। एक पानी के ऊपर काई लगी, काई के भीतर निर्मल पानी है कि नहीं और पानी के ऊपर काई है कि नहीं। अब तुम्हें पानी भरना है तो क्या करोगे, क्या करो एक काई मारनी तुम आ जाओ तो पानी तो लूटा क्या तो बजाना कम से कम वो काई में रहेगी रोजा पटकोगे काई इधर उधर हो जाए और रोटी में पानी आया है क्या जाओ। इस संसार में सबको बदलने की कोशिश करोगे कुछ नहीं मिलेगा। अपने को बदलोगे अपनी मान्यता बदलोगे अपने परिणाम सुधारोगे तो आपका खजाना आपके साथ थोड़ी। तो हम कह रहे थे समझदार नाटक ने ये कहा देखो जासो के तू संपदा हमारी तो साधन अड़ाई जैसे ऐसे जैसे न साधुओं ने वो संपदा उस प्रकार से छोड़ी है जैसे कोई न छिड़के फिर उसकी ओर देखकर आत्माराधन। आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा की आराधना के लिए जिन्होंने क्षेत्र का वैभव छोड़ा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कोई तपस्या और धर्म के फल में विषयों की वांछा वैभव की वांछा करे ख्याति लाभ की वांछा करे। आपको मालूम है परिवेश की मंशा पाती है। सिद्ध चक्र विधान में क्या लिखा लोभाधिक में भिन्न यह है बता से स्नान करो जो 10 स्नान किया लोभ नहीं मिटा तो क्या हुआ और लोभ नहीं मिटा माने छोड़ दीजिए
कैसा ही आदमी हो कोई मनी एक बाटी फेंकेगा तो कुछ नहीं रहता और घी एक लोटा फेंक जाएगा 200 रुपए का नुकसान करके 500 का नुकसान करके 100 का नुकसान करके एक भगवान क्रोध की मात्रा बढ़ती गई लोग के साथ पानी के एक बाटी के फेंकने में कोई दर्द नहीं और घी के एक लोटा फैलने में दर्द उसी को एक बार क्या हुआ तुम मालूम है आती है ये तो संसार है हजर होगा अरे ये तो पूछते हैं पुरुखा चले गए अरे वे चले गए तुमको लगाओ कमी क्या है अरे जी बैठे पूछ रहे थे कितने लोग बैठते थे ज्यादा बैठे अब वे चले गए तुम पुरखा हो गए पिताजी चले गए अपन पिताजी बन गए बाबा चले गए अपन बाबा बन गए बोलते हैं ये जैसे देश में जो प्रधानमंत्री एक चला जाता है दूसरा प्रधानमंत्री आ जाता है एक राष्ट्रपति चला गया दूसरा घर घर की यही कहानी है एक बाबा जी गए दूसरे बाबा जी बन गए एक पिताजी गए दूसरे पिताजी बन गए हर घर में 3 पीढ़ी है तुम्हें क्या करोगे अब नहीं समझो तो नहीं समझो हम क्या करें आशय ये है अपने पोते को ठीक करने की तुम्हें वैराग्य एक सफेद बाल को देख करके वैराग्य होता था उस हमारे मंगल शासन में सारे बाल सफेद होने पर वैराग्य क्यों भयभीत बना तो है कोई घटना घट जाए भयभीत थोड़ी देर के लिए हो गए उसके बाद फिर जैसे एक दिन का भय और काम करो 8 दिन का भय फिर काम करो लेकिन विचार करना ये बाहर से भय हुआ वैराग्य तो नहीं हुआ लेकिन आत्मा के आते से जब बाल को देखेंगे तो वैराग्य जैन शास्त्रों में त्यागवाद चिन्ह है यहाँ एक वस्तु का कथन 2 प्रकार से होता है एक निश्चय है एक ठीक है अब हम आपसे पूछते आत्मा अभिन्न है ये परमार्थ है कि और शरीर भिन्न है ये व्यवहार आत्मा के आत्मा से शरीर भिन्न है ये तो व्यवहार हुआ और आत्मा को जाने बिना दुनिया के सब लोग कहते हैं कुछ नहीं लाए हैं कुछ नहीं ले जाएंगे शरीर नहीं रह जाएगा अकेले जाओगे और कहेंगे क्या ये हंस अकेला जाएगा जी पर यही पड़ा रह जाएगा अरे पड़ा रह जाएगा वो जीव है वो तुम हो कि चले आओगे वो तुम हो चले जाएगा तो ये बताओ शरीर भी यही रह गया आप नहीं ले जा सके तो और क्या ले आओ नहीं ले जाएंगे सब जानते हैं व्यवहार है कि नहीं काय का व्यवहार ये परमात्मा नहीं आत्मा के आते से शरीर को ले जाना सब व्यवहार आत्मा के आते बिना आत्मा से अभिन्न हुए बिना शरीर को भिन्न कहो ये व्यवहार कैसे हो जाए यदि इसको भी व्यवहार कहेंगे लेकिन ये व्यवहार नहीं व्यवहार सच्चा कब होगा जब परमार्थ आत्मा होगा आत्मा के परण की अभिन्न होगा
शास्त्रीय शब्दों में विचार करो, निश्चय और व्यवहार है सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंदर। शुद्ध ज्ञान सम्यक होगा तब तो होगा व्यवहार, तब तो होगा निश्चय। है ही नहीं शुद्ध ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान है तब व्यवहार और निश्चय आएगा। थोड़ी देर बैठ करके निश्चय की बातें कर लेते हैं, निश्चय वाले ऐसे निश्चय वाले होते जिनके व्यवहार का ठिकाना नहीं, ऐसे व्यवहार वाले होते जिनको परमार्थ की रुचि नहीं। जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार होता ही है। एक बात बताना, घड़ी में पानी भरा हो और घड़ा गर्म हो, ठंडा नहीं हो सकता नहीं। जिस घड़े में भीतर पानी भरा है वह घड़ा बाहर से भी ठंडा होगा, हाथ रखो। इसी प्रकार जिसके परिणाम निर्मल होंगे उसकी क्रिया भी निर्मल होगी, उसके वचन की चाह भी निर्मल होगी। वचन और शिक्षाओं से परिणामों की पहचान करना। पक्ष ब्राह्मण में मोतरे रहो। हम आपसे बार बार कहते देखो, स्वाध्याय नहीं करोगे तो पक्ष तो हो सकता है, लक्ष्य नहीं। वो हम खाता उसमें स्वाध्याय के बिना पक्ष तो हो सकता है लेकिन लक्ष्य नहीं हो। ये हमारा मंदिर है, ये हमारा शास्त्र है, ये हमारी पंडित है, पक्ष हो जाए ये हमारे भगवान, ये हमारी बेटी, लेकिन लक्ष्य नहीं है। भगवान कहते क्या, शास्त्र कहते क्या, पंडित जी कहते क्या, देव कहते क्या, गुरु कहते क्या। आलोचना पार्टी एक लाइन सच्ची है आपकी, कच शुद्ध बुझना कच शुद्ध बुझना रही है, कछु खबर। हे भगवान, भगवान कहते क्या है, जैसे भगवान से गालत है वैसा भगवान तुम्हारे भीतर है। तुम उसकी प्रतीति करोगे तो तुम्हारा काम बनेगा, प्रतीति नहीं करोगे तो काम कैसे बनेगा। तुम्हारा काम होता है प्रतीति के लिए। घड़े में जल का धारण करने की, जल को शीतल करने की ताकत है कि नहीं, लेकिन वह ताकत कब प्रकट होगी, जब वो घड़ा अग्नि से तब जाए। पक्के घड़े में, कच्चे घड़े में नहीं, कच्चे घड़े में पानी भर जाएगा, फूट जाएगा। पक्के घड़े में रहो तो ठंडा हो जाए। घड़े में जल धारण करने की शक्ति है, जल को ठंडा करने की शक्ति है, परंतु वह शक्ति तब प्रकट होती है जब घड़ा अग्नि से। ऐसे आत्मा में परमात्मा होने की शक्ति तो है, वह शक्ति प्रकट तब होगी जब सबकी अग्नि में फूकेगा। जब तक सबकी अग्नि में नहीं पड़ेगा तब तक वह शक्ति प्रकट नहीं होगी। मम शक्ति गुणग्रामो परमेश्वर, परमेश्वरी भगवान में वह शक्ति प्रकट हो गई है और तुम्हारे हाथ इतना अंतर। इस पत्थर में मूर्ति बन गई, इस पत्थर में मूर्ति भी बनी, पत्थर लेकिन उस पत्थर में मूर्ति बनने की शक्ति है कि नहीं। वो मूर्ति प्रकट होगी पत्थर में से, क्या कारीगर में से, क्या लौड़ी में से, क्या छनी में से, पत्थर। जिसको तुम पत्थर समझते हो उसको एक साधारण मूर्तिकार भी दो भाग कर लेता हूँ। क्या एक तो है मूर्ति, एक है बेटे। वो बेटे अलग करेगा और मूर्ति को प्रकट करेगा। नाक बनाएगा कि नाक प्रकट कराएगा,
कान बनाएगा कि कान पकड़ करेंगे? बनाएगा। ये अलग से जो पत्थर है उसको छांटा, कान पकड़ हो गए। अलग से पत्थर छांटा, नाक पकड़ हो गई। अलग से पत्थर छांटा और आंख पकड़ हो गई। अलग से पत्थर छांटा और चेहरा पकड़ हो गई। उंगलियां प्रकट हो गई। प्रकट तो मूर्ति होती है कि मूर्ति बनाता है? मूर्ति प्रकट होने का नाम ही व्यवहारिक भाषा में मूर्ति बनाना है। नहीं तो पूजा जाती। और विशेष रूप से जैन प्रतिमा में कहीं जोड़ नहीं है, जोड़ नहीं। पर इसके जोड़ने वालों को, जोड़ने में लगे रहने वालों को समझना चाहिए ये जोड़ने का मार्ग नहीं है, ये छोड़ने का। और काय के लिए छोड़ोगे? अरे छोड़ता तो थोड़ी है। एक बात बताओ, तुम खाली कमाती हो या खर्च भी करते हो? दोनों काम करोगे? अरे थोक की दुकान भी करनी है होगी तो पहले क्रेता बनोगे तो विक्रेता बन पाओगे। थोक की दुकान करनी हो तो भी पहले क्रेता बनोगे, माल लाओगे तब बेचोगे, लाओगे नहीं तो बेचोगे। अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। अच्छी तरह सुनना ही नहीं जानोगे तो सुनाओगे क्या? भरपेट भोजन करोगे नहीं तो कराओगे क्या? बेहोश होके गिर गए तो नहीं संभालने में लग जाएंगे क्या? अज्ञानी की तरह मरण का प्रसंग आएगा तुम्ही को समझाने लगेंगे, और नहीं तो तुम क्या समझो? जैसे तू कह दिया है पुण्य योग पाई तो नरक की साई है बड़ाई दे। जिसको तुम संपदा को ये कहते हो बहुत होने की वजह से मिली है, देख देख करके खुश हो गए। नरक की साई है। साई जानते हो? ये बाजी वाले हलवाई लोग साई बांधे थे। साई माने एग्रीमेंट। 3 तारीख की शादी है, लेके बना 3000 रुपया लगे। सही हो गई? सही माने एक तरह का एग्रीमेंट पहुंच गए, बना दिया उतना। ऐसे ही ये संपदा नरक की साई है। इस संपदा की मूर्छा में तुम्हें नरक मिलेगा और कुछ नहीं। इस संपदा को कमाने में भी पाप है, भोगने में भी पाप है, और छूटने में भी पाप। छूटने में, छोड़ने में नहीं। छूटना अलग बात है, छोड़ना अलग बात है। इत्यादि संपत्ति बहुत तेजी जीवन संगत त्यागी, छूटी के त्यागी, लेकिन मरण के समय में देह छूटे तो कैसी लगेगी? और देह बुद्धि छूटेगी तो कैसी होगी? समाधि में सर्वेगना मरण इनका जो देह छूटने से पहले ही देह को छूटा हुआ जानता, लेकिन देह की मूर्छा क्षय से छूटी तो कुमरण कितना हो समझाओ। ग्रंथकार कहते हैं किसी कुकड़ी सुकड़ी के पेट में चले आओ, यहाँ तो तुम जरा की बात ही इनकी सहन नहीं करोगे, ये भले बड़े बने हैं। लेकिन वहां फिर नकेल ना तुम्हें पड़े, उसको सहन करो। भूख प्यास सहन करोगे, सर्दी गर्मी सहन करोगे, वहां पर्व भोगी बारी वेदना, शोभा शरीर में रंज,
साथ सुख सुजातों पावते लई कर्म में। सीता जी कहती है क्या जीवन में पर्वत तो बहुत वेदना होगी, लेकिन स्वस्था में सब में कौन से कष्ट है, केवल कल्पना ही है। और इंद्रिय सुख कौन सी सुख है, केवल कल्पना ही है। अरे जी पहले का फर्क पड़ेगा। हमने माने गया हम बड़े हो गए, ये बंद करें, ये माने गया ये छोटे हो गए, ये बड़े हम बड़े हो गए, ये छोटे हो गए। माने गया है, मानने से क्या होता है आप विचार करना। ये मत कह देना जल्दी जी मानने से कुछ नहीं होता। मानने से पूरी बात अगर कहो तो वस्तु में कुछ नहीं होती, लेकिन मानने का क्या फल के विपरीत मानने से अनंत सुख होता है, सम्यक मानने से अनंत सुख होता है। अनंत सुख भगवान का वह सम्यक मान्यता का फल है। और नरकी का अनंत दुख, निगोदिया का अनंत दुख मिथ्या मान्यता का फल है। भूले आपको भरमत्वा, अपने स्वरूप को भूले का मन। नरकी खाई है बड़ाई देख, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मकान बनवाओ, बहुत बढ़िया बारात लेकर, बहुत बढ़िया व्यवस्था करी। जैसे जी बन गए व्यवस्था बदल, बहुत बढ़िया व्यवस्था हो, बढ़िया बढ़िया कह रहे हो। 1.5 दिन की बड़ाई और फिर नरक की खाई, 1.5 दिन की बड़ाई है और नरक की खाई। अरे बढ़िया तो वो है जैसा बढ़िया न लगे, बढ़िया तो भगवंतों की दृष्टि है। अरे भगवान के दर्शन करो तो ये जरूर विचार करो अपनी ओर देखना ही भगवान सुखी होने का एकमात्र उपाय है। अपनी ओर देखे बिना सुखी होने का कोई उपाय नहीं। ये ऐसे इनके पास है, इनके पास करो, दुखी कौन होगा? जिसकी दृष्टि पर की ओर है वह दुखी नहीं होगा, तो क्या अपनी दृष्टि हो? जिसकी अपनी ओर दृष्टि है वह दुखी होगा। दुखी होना और सुखी होना तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी ओर सुख का, तुम्हारी दृष्टि पर की ओर दुख का। नरकी गाई है बड़ाई दे, हीरा मान पड़ो तू विचारे तो सांखें को, माखिन की छूटत मिठाई जैसे। तुमने देखा कल मछलियां बैठ जाती हैं बतासों, जब वे उठती हैं चली जाती हैं, उड़ने की बात उस बतासे को ध्यान से देखो। तो आज की लंबटी नहीं देख पाएंगे, फिर तो हाल कहेंगे लाओ, लेकिन उसको ध्यान से देखना छोटे क्या शिक्षा के गाने उन बतासों पर छाए। उस मिठाई पर हीरा माए पड़ो तू विचारे तो मांगे, इन्हीं सुख का विचार करता है। इन्हीं सुख के फल में ऐसी दशा होती है जैसे मक्खन की चूटत मिठाई के सजने मक्खियां हो जाती हैं, मिठाई कैसी हो जाती है नकली, उसके ऊपर छोटे छोटे काले काले। अब तुम्हें नहीं दिखेंगे स्वाद की आवश्यकता से, लेकिन स्वाद की आवश्यकता छोड़ के देखोगे, सूक्ष्म दृष्टि के देखोगे तो परिवर्तन होगा कि नहीं। चक्रवर्ती सनत कुमार के रूप शरीर के रूप को देखने के लिए स्वर्ग के देव आते, एक देव स्वर्ग का उनके रूप को देखने के लिए उस समय आया,
उस समय वे अखाड़े में से चले आए। अब दो देव एक दूसरे से कह रहा है, बढ़िया है, जैसा सुना था इंद्र की सभा में इंद्रों से वैसा ही। उस चक्रवर्ती चंद्र कुमार ने सुन लिया, बोले अलग का अधिकार हो। जब राज्यसभा में वक्ता बुजुर्ग पहना कहते बैठे तब देखिए वक्ता भूषण पहन करके देखे और देखने लगे देव की हो। कितना अंतर हो गया। अभी तो देव उन्हें देख रहे, अब वे देव नहीं होते और देव कह रहे कष्ट नहीं, अब नहीं। कहाँ गया और उनका वतन का उजाला कम गया यहाँ। अरे सूर्य की धूप सूर्य के साथ और चंद्रमा की चांदी। यहाँ अभिमान आया, अभिमान का निमित्त छुपा करके कर्म का अपकर्षण हो, कर्म का संक्रमण हो गया। कौन से कर्म का? पुण्य कर्म का। और बस आश्चर्य हुआ, अभी क्या बदल गए? क्या होकर के देख लो, छुट्टी दम देखा कीड़े बिलबिला। तो एक परिवर्तन स्थूल होता है, एक परिवर्तन सूक्ष्म होता है। मेरा मान पड़ोस विचारे तो माखिन को माखिन के चूटत मिठाई जैसा बिनकी, ऐसे भगवान कहते हैं जग में असाता है न साता एक। जगत में तुम साता ढूंढ रहे हो, सुख ढूंढ रहे हो, जग में असाता है न साता एक। यदि पापा नोन्या संपदा किम प्रयोजन। पापी माने आप वहां से गिरोगे हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, पैसे, 5 प्रकार के पाप और मिथ्या कौन है? और आप पढ़ते हो, अभी पढ़ने लगोगे बस घोर घोर बच्चे नहीं जा पढ़ते हो। अलग विपरीत एकांत लेके संशय अज्ञान को लेके बस घोर घोर अल्प। अब उसकी खबर ही नहीं जिसके बसी उनको करके घोर पाप करते, उस मिथ्या को पाप ही नहीं मानती। अरे पाप में पाप होना तो पाप है, लेकिन पाप में सुख बुद्धि होना मिथ्या है। अपने को छल प्रवृत्ति करके होशियार मानता है, ये नहीं है माया चाहिए, होशियारी है। वो लड़का हमारा इतना होशियार हो गया, क्या 5 रुपए को दी और 20 रुपए मिलना टिकट कोई नहीं पूछा, होशियारी है तो माया चाहिए। अब उनकी क्या कहेगी, वो माया चाहिए वो होशियारी। ये हमने आपको लौकिक मायाचारी का दर्शन दिया है। योगेंद्र तो आचार्य महाराज खंडव महाराज उस मायाचारी की बात करते हैं जो अपने को सिद्ध समान नहीं देता। यदि पापा निरोध में, यदि तुम्हारे पाप का निरोध हो गया तो ये बताओ संप्रदाय का क्या होगा? अगर तुम्हारी ममता छूट गई, मोह मर गया, तो इस संपदा का क्या होगा? ये भी तय छूट जाएगी। मिथ्या के छूटने के बाद 6 खंड का वैभव भी छूटना सरल। मिथ्या से छूटे बिना अवश्य छूटना भी कठिन।
बोले अरे तुम तो कह रहे हम कैसे छोड़ दें। ऐसा लगता है इनको छोड़ने में बड़ी गर्मी है। कभी कभी सर्दियों में तुमने देखा है ये माताएं अपने बच्चों को नहलाती है, नहलाने में मैल निकलता है, आज दिन में गर्म पानी करके नहलाना शुरू किया, अब मैल निकलता। अब बच्चा रोएगा, कौन रोएगा? बच्चा। तो माता कभी कभी क्रोध में कह भी सोना थोड़ी छूट रहा है, नहले तो छूट रहा है। अरे भाई नानी से नहल छूटेगा कि सोना छूटेगा? दूध तो निकलेगा।